Hello everyone, welcome back to my channel, and if you are new here, welcome to my channel. My name is Antara. 2020 तो हम सभी के लाइफ का शायद वर्स्ट ईयर रहा है अब तक, बट जस्ट टेक इट इजीली एंड टेक इट इन अ पॉजिटिव वे, क्योंकि हम भी तो बहुत सालों से एनवायरनमेंट के ऊपर बहुत ही टॉर्चर किया। तो ये सोच के आप लीजिए कि ये एक रिवेंज था एनवायरनमेंट से हमारी तरफ, तो ये एक पॉजिटिव वे से ही लेना है कि हम इसके बाद से नेचर के साथ कभी भी कुछ खराब नहीं करेंगे। हमारे अपने के साथ साथ थोड़ा नेचर को भी हम नर्चर करेंगे, हम थोड़ा टेक केयर करेंगे, थोड़ा पेड़ पौधे लगाएंगे, थोड़ा रिसाइकल करेंगे। जो भी नेचर के लिए हमें करना चाहिए, हम सभी को पता है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, तो वो सब हम जरूर करेंगे। इस पॉजिटिव साइड को लेके हम 2020 खत्म करें तो अच्छा ही होगा। अगर हम सोचते रहेंगे कि अरे क्या हुआ हमारे साथ, ये 2020 तो पूरा वेस्ट हो गया, तो और भी हमें खराब लगेगा। तो वो नहीं सोचना है, सोचना है कि ये एक जैसे भगवान ने हमें पनिशमेंट दिया है कि हम नेचर के साथ जो किया तो वो ही एक पनिशमेंट हमें मिला कि ये एक पेंडेमिक सिचुएशन हो गया होल वर्ल्ड में। तो अब हमें नेचर के साथ जो हमें करना चाहिए वो हम करना स्टार्ट कर देंगे 2021 से, और बहुत सारे पेड़ लगाएंगे और पेड़ को नहीं काटना है जो भी है। तो ये सब अगर हम करते रहेंगे तो 2021 से हमारा अच्छा ही होगा सब। टाइटल देख के तो आपको पता ही चल गया होगा कि मैं किसके बारे में बात करने जा रही हूँ कि 21 लाइफ चेंजिंग हैबिट्स जो आपकी लाइफ चेंज कर सकती है कम्प्लीटली। एक्चुअली 21 डेज ही लगता है हमारे अंदर कोई भी अगर बैड हैबिट हो उसको कम्प्लीटली क्विट करने के लिए 21 डेज लगता है। ये शायद आपको पता नहीं था, लेकिन ये सच है कि इफ यू वांट टू ट्राई टू क्विट एनी बैड हैबिट्स, लाइक इफ यू आर अ स्मोकर देन यू वांट टू क्विट योर स्मोकिंग, तो ये 21 डेज ही लगता है। अगर आप आज से ट्राई करोगे तो फिर 21 डेज के अंदर अगर आपकी जो विल पावर है वो अगर सच है 100% है तो फिर 21 डेज के अंदर आप जरूर क्विट कर सकते हो। और एक गुड हैबिट जो आप चाहते हो कि फॉलो करेंगे तो फिर इट टेक्स अराउंड 90 डेज। तो क्विट करना ज्यादा इजी है, बट लाइफ के अंदर कुछ अच्छा थिंग जैसे कि यू वांट टू लर्न समथिंग न्यू लाइक कोडिंग, और इफ यू वांट टू लूज योर वेट, इट टेक्स लॉट्स ऑफ टाइम, इट टेक्स लॉट्स ऑफ एनर्जी, इट टेक्स लॉट्स ऑफ प्लानिंग। आप सोचेंगे कि 7 दिन के अंदर मुझे वेट लूज करना है तो फिर 7 दिन के अंदर हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये बहुत ही टाइम लगता है। अगर आप ट्राई करने के बाद 7 दिन में 2-3 पाउंड वेट लूज किया भी, 7 दिन के बाद आपको लगेगा कि अरे मुझे तो 2-3 kgs और 2-3 पाउंड वेट लूज है तो आज मेरा चीट डे है। तो एक एक दिन करते करते आप देखेंगे कि नेक्स्ट 7 डेज के लिए आप चीट डेज ही सेलिब्रेट कर रहे हैं, और फिर आपका जो हैबिट है वो पूरा चला गया। तो इट टेक्स टाइम। तो आप टाइम देके पेशेंस लेके अगर आप ट्राई करेंगे तो फिर आपका कोई भी गोल हो तो आप अचीव कर सकते हैं, बट एक दिन में कुछ भी नहीं होता है। ये 21 बहुत ही इम्पोर्टेंट एंड लाइफ चेंजिंग थिंग्स है जो मैं शेयर करने जा रही हूँ, जो यू शुड ऑल्सो फॉलो इन 2021 so that your life will be changed completely. So let's get started. Number 1 is write down things you want to achieve or if you have any goal in your life. जैसे कि आप अगर टीनेज हो तो फिर आपके लाइफ में बहुत सारे गोल्स होंगे, बहुत सारे सपने होंगे अचीव करने के लिए। तो वो आप एक डायरी के अंदर या फिर कोई भी नोटपैड में आप लिख के रखिए कि these are the things I have to achieve in my life. ये एक मैजिकल थिंग है, ये लिखने से बहुत अच्छी तरह से ये फॉलो आप करेंगे, आपकी दिमाग ऑटोमेटिकली इसके अंदर चला जाएगा कि आई हैव टू अचीव दिस गोल। सो राइट डाउन 1 by 1 व्हाट यू वांट टू अचीव। और सेकेंड पॉइंट है
After getting up, you should say your prayers to God and you should be thankful to God that you have food, you have shelter, you have everything whatever you want. तो ये मुझे लगता है कि एक बहुत ही अच्छा हैबिट है, सभी को करना चाहिए। इसमें से हमारे कॉन्फिडेंस आता है, भगवान के ऊपर विश्वास आता है, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है हमारे लाइफ में, क्योंकि भगवान के ऊपर अगर आपको विश्वास है तो फिर अपने आप पे भी आप बिलीव करने लगोगे। अगर आप भगवान के ऊपर नहीं बिलीव करते हो तो फिर अपने आप के ऊपर भी आप बिलीव नहीं कर सकोगे। और इफ यू डोंट हैव बिलीव ऑन योरसेल्फ देन आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो भी बहुत ही कम हो जाएगा। थर्ड है मॉर्निंग रूटीन। मेक अ मॉर्निंग रूटीन, इट्स रियली इम्पोर्टेंट। दुनिया में जितने भी सक्सेसफुल पर्सन है ना, उन सबका ही एक मॉर्निंग रूटीन है जो वो एवरी मॉर्निंग फॉलो करते हैं। वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये मैंने भी धीरे धीरे से सीखा और करने लगा और मैंने देखा चेंजेस, बहुत ही अच्छा चेंजेस आया है। आप बहुत प्रोडक्टिव रहेंगे पूरा दिन, बहुत इनोवेटिव रहेंगे आप पूरा दिन। एक मॉर्निंग रूटीन आप बना लीजिए आपके हिसाब से। फर्स्ट थिंग मॉर्निंग रूटीन में होना चाहिए कि यू हैव टू वेक अप अर्ली, अराउंड 5:30 to 6 o'clock के अंदर अगर आप उठ सकोगे तो उससे बेटर कुछ भी नहीं है। इफ पॉसिबल देन ट्राई टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। देन फर्स्ट थिंग यू शुड से योर प्रेयर। और फिर 4th नंबर पे है after freshen up you should apply some moisturizer on your face and you should comb your hair। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि हमारे फेस के अंदर बहुत सारे नर्व्स है जो मसाज करने से हमारा जो मूड है वो चेंज हो जाता है। और हेयर ब्रश करने से ब्लड सर्कुलेशन बहुत ही अच्छा हो जाता है। इट शुड बी अ पार्ट ऑफ योर मॉर्निंग रूटीन। ये करने से बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा लेकिन यू विल फील वे बेटर। और 5th जो पॉइंट है वो है मेडिटेशन। आपकी जो 24 आवर्स है, अगर आप 5 मिनट्स टाइम आप देंगे मेडिटेशन के लिए, इट विल चेंज योर लाइफ कम्प्लीटली। हम सभी को ही पता है कि मेडिटेशन हमारे मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ सबके लिए अच्छा ही होता है, लेकिन हम करते नहीं है। आप एक दिन 30 सेकेंड के लिए भी अगर आप स्टार्ट किया, फिर नेक्स्ट डे 60 सेकेंड, फिर नेक्स्ट डे 2 मिनट्स, ऐसा करते करते आप अगर 5 मिनट्स तक मेडिटेशन एटलीस्ट करेंगे तो इट विल चेंज योर लाइफ, आई कैन टेल यू। मेडिटेशन करने के बाद नंबर 6 पे है ड्रिंक योर वाटर। एवरी मॉर्निंग आफ्टर वेकिंग अप एटलीस्ट यू शुड ड्रिंक 1 glass ऑफ वाटर एवरी मॉर्निंग, नो मैटर व्हाट हाउ बिजी यू आर, इट डजंट टेक दैट मच टाइम टू ड्रिंक 1 glass ऑफ वाटर। उसके बाद आता है नंबर 7, 5 और 6 आलमंड लास्ट नाइट को मैं भिगो के रखती हूँ। फिर सुबह उठने के बाद पानी पीने के बाद वो मैं बहुत स्लोली च्यू करते करते थोड़ा वॉक करती हूँ। ये सोक्ड आलमंड स्पेशली फुल ऑफ न्यूट्रिएंट्स है। मैं क्या करती हूँ, सोक्ड आलमंड टाइम लेके उसको च्यू करते करते मैं वॉकिंग करती हूँ, जो मेरा नेक्स्ट पॉइंट है। Every morning you should exercise. It can be 5 minutes, 10 minutes, whatever time you will get. You should do your exercise every morning. Walking क्यों इतना important है सुबह उठते ही, मैं मेरी एक मॉर्निंग रूटीन 2020 बोल के जो वीडियो है वहाँ पे मैं डिस्कस किया था। वो एक यूनिवर्सिटी में साइंटिस्ट सब मिलके एक स्टडी किया था। वहाँ उन लोगों ने बताया है कि क्यों वॉकिंग इतना इम्पोर्टेंट है सुबह उठने के बाद ही। वो वीडियो आप फॉलो कर सकते हो, मेरे चैनल पे ही है, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी लिंक। और जब मेरा ये आलमंड खत्म हो जाता है उसके बाद मैं 1 पीस ऑफ फ्रूट भी लेती हूँ। तो जैसे कि एक बनाना अगर नहीं है तो एप्पल, और एप्पल अवेलेबल नहीं है तो पेयर, कोई भी एक फ्रूट मैं लेती हूँ। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है, ईट योर ब्रेकफास्ट। नेवर स्किप योर ब्रेकफास्ट। मैं पहले ये करती थी कि थोड़ा सा चाय बिस्किट ये सब हो जाने के बाद मैं बहुत देर तक, मतलब 2-3 आवर्स तक मैं बिल्कुल भी खाना नहीं खाती थी। लेकिन ये आपकी लाइफ का सबसे बड़ा भूल होगा अगर आप स्किप करोगे आपका ब्रेकफास्ट। बिल्कुल स्किप नहीं करना है ब्रेकफास्ट।
नेक्स्ट पॉइंट आता है डोंट गेट एंग्री ऑन एनीबॉडी और ऑन एनीथिंग इमीडिएटली। ये हमारे मन में जो आ जाता है ना कि किसी ने कुछ बोल दिया और आप इमीडिएटली गुस्सा हो गए, वो आपको छोड़ना पड़ेगा। अब इमीडिएट जो रिएक्शन होता है ना, आप बिल्कुल कभी भी नहीं करेंगे। मैं एक एग्जांपल देती हूँ। अगर आपकी बॉस ऑफिस में कुछ आपको बोलेंगे, इंसल्ट किया, तो फिर आप क्या इमीडिएटली कुछ बोलेंगे? नहीं ना। तो फिर घर में भी आप गुस्सा मत होइए। ये भी एक लाइफ चेंजिंग पॉइंट है। आप सोच के देखिए कि एक दिन सुबह से उठते ही आप सबके साथ बहुत अच्छा बिहेव करेंगे, बिल्कुल पूरा दिन आप गुस्सा नहीं करेंगे, और एंड ऑफ द डे पे आप देखेंगे आपको कितना अच्छा लग रहा है और आपका डे भी कितना अच्छा गया है। अगर आप गलती से भी गुस्सा कर भी लिया, फिर इमीडिएटली आप सोचेंगे अरे अरे मैं तो आज सोच के रखा था कि आज मैं बिल्कुल भी गुस्सा नहीं करूंगी। तो उसके बाद अगर आप गुस्सा नहीं करेंगे एक दिन, फिर नेक्स्ट डे, ये करते करते एक बार अगर आप दिमाग में ये बात लाएंगे कि नहीं आज मैं बिल्कुल भी गुस्सा नहीं करूंगी, तो ऑटोमेटिकली आप देखेंगे कि आपके अंदर का जो गुस्सा वो कब चला गया आपको पता भी नहीं चलेगा। और एक बात सोचेंगे कि ओह मेरा टू डू लिस्ट कहाँ गया। टू डू लिस्ट देख के नेक्स्ट का जो मेरा काम है आज वो मुझे करना है, मुझे गुस्सा नहीं करना है। वो मेरा नेक्स्ट पॉइंट है कि मेक अ टू डू लिस्ट फॉर योर सेल्फ। ये बहुत ही काम का चीज है, ये आपकी एक लाइफ चेंजिंग थिंग है। आप लास्ट नाइट यू शुड मेक अ टू डू लिस्ट फॉर नेक्स्ट मॉर्निंग। कल पूरा दिन क्या क्या करना है ये आप लिख के रखो और फ्रिज के ऊपर रख दो। इट विल बी इन फ्रंट ऑफ योर आईज सो यू कैन चेक इट आउट ऑल द टाइम। और जब भी एक काम हो जाता है उसको क्रॉस करने में मुझे इतना मजा आता है कि मैं क्या बताऊं। आप भी एक बार करते देखिए तो बहुत ही अच्छा लगता है। और फिर आपके दिमाग में नहीं सोचना पड़ता कि अरे मुझे फिर नेक्स्ट काम क्या करना है, फिर नेक्स्ट क्या करना है, अरे मैं भूल गई ये करने के लिए। और आपकी काम कब हो जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। फिर टेंशन भी नहीं रहेगा कि अरे मेरा ये काम नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। मेरा नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है एवरी डे लर्न समथिंग न्यू। वो आपको बहुत ही ऊपर ले जाएगा। अगर आप स्टूडेंट हो तो फिर आप जो टू डू लिस्ट आप बनाया उसके अंदर आप इंक्लूड कीजिए एक न्यू थिंग आप आज सीखेंगे। कोई भी हो सकता है, जैसे कि आप थोड़ा अगर इंग्लिश में वीक हो तो फिर आप ये सोच सकते हो एवरी डे आई विल लर्न वन न्यू वर्ड। तो फिर आप एक दिन में एक वर्ड सीखना कोई बहुत बड़ा काम नहीं है, बहुत ही कम टाइम लगेगा। लेकिन एंड ऑफ द ईयर 365 डेज में आपको 365 वर्ड्स याद में आ जाएगा। यू विल लर्न 365 वर्ड इन अ ईयर। ये मैं एक एग्जांपल दिया, कोई भी काम हो सकता है। ये पाइल अप होते होते आप देखेंगे कि अरे 365 डेज में मैं 365 अच्छा काम किया, तो बहुत ही अच्छा फीलिंग भी आएगा। आपके मन के अंदर भी बहुत अच्छा फीलिंग भी आएगा, एक कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा कि हाँ मैंने कुछ किया। मेरा नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है डू समथिंग गुड इन अ डे। अगर आप किसी को जानते हो जो इस पेंडेमिक के टाइम पे बहुत ही हाल खराब है, उसको जाके थोड़ा सा कुछ भी हेल्प आप किया तो वो एक अच्छा काम है। किसी दिन आप जाके जो स्ट्रीट डॉग है उन सबको थोड़ा खाना खिला दिया, वो भी एक अच्छा काम है। आप एक पेड़ लगा दिया एक दिन, वो भी एक अच्छा काम है। अगर आप एक दिन में एक अच्छा काम करने के लिए सोचेंगे तो आप देखेंगे कि आप एक एक दिन करते करते आप कितने अच्छे काम कर लिया एक साल के अंदर। और फिर उसके बाद जो फीलिंग आएगा ना कि एक साल के बाद आप देखेंगे कि अरे मैं कितना कुछ किया लास्ट ईयर पे। 2021 जब खत्म होगा तो आप रिव्यू करेंगे पूरा साल कि अरे मैं तो बहुत सारे अच्छा काम कर लिया इस साल में। तो वो जो फीलिंग आएगा ना एक साल के बाद, नथिंग कैन बीट दैट फीलिंग। एक दिन में आपने देखा कि आज तो मेरे पास गुड थिंग कुछ करने के लिए मुझे दिमाग पे नहीं आ रहा है। यू कैन डू वन थिंग, एटलीस्ट थिंक समथिंग गुड अबाउट समबडी। लाइक हम क्या सोचते हैं किसी के बारे में, अरे ये क्या कह दिया मुझे, ये क्यों कहा, वो मुझे इतना बुरा बात बोल दिया, बहुत कुछ बोल दूंगी नेक्स्ट डे जाके मैं भी। नहीं, आप उल्टा ही सोचो कि वो ये बोला तो ठीक है, वो उसका काम है, उसको बोलने दो। मैं किसी के बारे में नहीं गलत सोचती हूँ तो मैं नहीं सोचूंगी गलत। तो ये भी एक अच्छा काम है। ये मेरा नेक्स्ट पॉइंट है कि आप किसी के बारे में गलत मत सोचना।
जो सोच रहे हैं, जो गलत काम कर रहे हैं उसको करने दो। उसका जो पनिशमेंट वो अपने आप ही मिल जाएगा। वो सोचने का काम आपका नहीं है। आपका लाइफ का काम है आपके अपने बारे में सोचना, आपकी बच्चों के बारे में सोचना, आपकी फैमिली मेंबर्स के बारे में सोचना। तो बाहर का आदमी या फिर नेबर्स क्या सोच रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, बिल्कुल भी उसके बारे में मत सोचना। अगर वो आपके बारे में ही बोल रहा है तो बोलने दो। उसका मुंह है, उसका लाइफ है, वो क्या कर रहे हैं ये उसका काम है, आपका काम नहीं है। अब देखेंगे कि वो बोलते बोलते एक दिन चुप हो जाएगा। मेरा नेक्स्ट जो पॉइंट है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। वो है आप अपने के लिए थोड़ा टाइम देंगे। 24 आवर्स के अंदर आप एटलीस्ट 5 मिनट्स के लिए आप अपने लिए थोड़ा टाइम देंगे। जैसे कि स्किन केयर हो गया या फिर हेयर केयर कर सकते हो, कुछ भी हो सकता है। लेकिन आप जो मी टाइम बोलते हैं ना, ये जो मी टाइम है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो ये आपको देना ही पड़ेगा। ये हम बोलते रहते हैं कि अरे हमारे पास टाइम नहीं है, मैं ऐसे ही काम करते करते थक जाती हूँ, तो मैं सेल्फ केयर का एक डे बनाऊं। एक लेडी है यहाँ पे जो रिमिल की फ्रेंड की मम्मी है, उसकी 4 किड्स है, लेकिन उसके बाद भी वो पार्ट टाइम जॉब भी करती है। फिर 4 किड्स का बहुत सारे एक्टिविटीज है, वो सभी को लेके इधर उधर घूमती रहती है पूरा दिन। वो हेल्दी फूड सर्व करती है अपनी फैमिली के लिए, फिर अपने के लिए भी जो भी करना चाहिए कि मसाज लेना चाहिए या फिर नेल्स करना चाहिए, कुछ भी। शी डजंट मिस एनीथिंग। तो वो अगर कर सकती है तो हमारे तो 1-2 बच्चे रहने के बाद भी हम नहीं कर सकते हैं। ये जस्ट एक्सक्यूजेस है। मेरा नेक्स्ट पॉइंट है प्लान अहेड अबाउट योर नेक्स्ट डे। जैसे कि कल आपको क्या क्या करना है, कहाँ कहाँ जाना है, ये अगर आप लास्ट नाइट को लिस्ट के अंदर लिख के आप फ्रिज के ऊपर रख देंगे तो ये आपके लिए बहुत ही टाइम सेविंग होगा। और आप देखेंगे कि पूरा दिन का जो काम स्मूथली हो जाएगा, आपको टेंशन नहीं लेना पड़ेगा। जैसे कि मैं आज सोच के रखती हूँ कल मुझे ग्रोसरी शॉपिंग के लिए जाना है, रिमिल को कहाँ पे लेके जाना है, या फिर मेरा कौन कौन काम है घर पे बाहर, अगर मैं लिख के रखती हूँ तो मेरा नेक्स्ट डे बहुत ही स्मूथ हो जाता है और बहुत सारा काम हो जाता है। प्लानिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर लाइफ। काम का प्लानिंग जैसा इंपॉर्टेंट है वैसा ही इंपॉर्टेंट है मील प्लान करना। स्पेशली जो मॉम्स होते हैं, हमारे प्रॉब्लम तो रहता ही है कि सुबह उठने के बाद ही सब लोग पूछते रहते हैं आज क्या खाएंगे हम, सुबह से लेके रात तक क्या खाना है क्या नहीं खाना है, यही बात पूरा दिन होता रहता है घर पे। मील प्लान करना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, जो मैं एवरी संडे को ही कर लेती हूँ। चिकन फिश कट करके मैरिनेशन करना पड़ता है, वो मैं करके रखती हूँ। कुछ वेजिटेबल काट करके रखना, थोड़ा दाल बॉईल करके फ्रिज के अंदर रख देना संडे को। तो फिर वीकडेज पे अब जस्ट तड़का लगा लो तो हो गया। फूड के बारे में ही अगर बात किया तो मैं नेक्स्ट पॉइंट पे बोलना चाहूंगी कि फूड आप ऐसे खाओ या ऐसे बनाओ जो बहुत सिंपल होता है। बहुत कॉम्प्लिकेटेड कुछ रेसिपी आप घर पे मत बनाओ, वो आपकी हेल्थ के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता है। क्योंकि जितना आप इंग्रेडिएंट्स डालोगे एक रेसिपी के अंदर, वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होता जाएगा और उसके अंदर कैलोरीज भी बढ़ता जाएगा। अगर आप स्टार फ्राई बनाओगे तो उसके अंदर क्या रहता है, कुछ भी नहीं, ओनली चिकन। या फिर अगर आप वेजिटेरियन हो तो फिर जस्ट सॉल्ट एंड पेपर के साथ थोड़ा वेजिटेबल स्टार फ्राई किया और थोड़ा राइस ऐड किया, वो बहुत सिंपल होता है, राइट। वो आपकी हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा होता है। सलाद, इसके अंदर क्या रहता है, बहुत कुछ नहीं, राइट, बहुत ही सिंपल होता है सलाद। जो खाना जितना सिंपल रखोगे आप, वो उतना ही अच्छा है आपकी हेल्थ के लिए। इफ यू कीप इट सिंपल देन यू विल सेव लॉट्स ऑफ टाइम, यू विल हैव मोर टाइम टू स्पेंड विद योर फैमिली। हाँ, एक आध दिन अगर आप बिरयानी बना लोगे वीकेंड पे, वो ठीक है, बट एवरी डे जो मंडे टू फ्राइडे कीप इट वेरी सिंपल। मेरा नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है, ये पेंडेमिक के टाइम से शायद हम सभी को रियलाइज हुआ होगा कि थोड़ा सा सेविंग करना बहुत ही अच्छा है हमारे लाइफ के लिए। जो भी हम सेव कर सकते हैं मनी, जहाँ से भी थोड़ा करना ही चाहिए। किसी को भी पता नहीं है कि काल क्या होगा, तो थोड़ा सा मनी सेव करना बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। मेरा नेक्स्ट जो पॉइंट है स्पेशली हम लेडीज के लिए है, वो है कि ट्राई टू मल्टीटास्क।
when you are cutting your vegetables in the kitchen, you can listen something like, अब तो बहुत सारे apps या फिर devices आ गया है कि आप एक बुक लिसन कर सकते हो। आपके पास शायद टाइम नहीं होता है, बुक नहीं रीड कर सकते, कुछ भी लर्न कर सकते हो जब आप खाना बना रहे हो। तो ये दोनों काम ही एक साथ में हो जाएगा। मेरा नेक्स्ट पॉइंट है, ट्राई टू एलिमिनेट जंक फूड फ्रॉम योर लाइफ। If you really want to eat any junk food, then eat once a month. ये एक दिन का काम नहीं है, ये करने में बहुत ही टाइम लगता है, but if you really want to do that, you can do that. Slowly clean your cupboard, slowly eliminate chips or any kind of junk food from your kitchen, from your pantry. ये शायद couple of months लगेगा करने में। घर पे कोई भी जंक फूड नहीं रखना है। अगर घर पे आप रखोगे तो फिर सब में जाके खाएंगे वो। अगर आप नहीं लाओगे तो फिर जब आपको बहुत ही मन करेगा बट यू कैन नॉट रीच देम, देन यू कैन नॉट हैव देम, राइट? तो जंक फूड को एलिमिनेट करना ही पड़ेगा। अगर इफ यू वांट टू बी हेल्दी, इफ यू वांट टू स्टे हेल्दी, देन यू हैव टू डू दैट। फिर नेक्स्ट पॉइंट है, do not stress out on anything, like whatever happened in your life, और वो जितना भी सीरियस हो, अब बिल्कुल भी स्ट्रेस आउट मत होना। जो सिचुएशन है उसको फेस करना सीखो। like आपके अगर कोई भी प्रोजेक्ट है जो ड्यू है कल ही और आज आपको पता चला और you can't finish it, so do not stress out. if you are thinking, oh my god, only I have this day and next morning you have to submit your project, if you stress out on that, then you cannot finish your project. But if you think that, okay, I have 24 hours to finish, first focus on my work, then I can finish, then find out what you have to do, how much work you have left. आप stress out हो रहे थे, फिर उसके बाद पता चला कि बहुत ज्यादा काम बाकी नहीं है, तो बेकार ही आप stress out हो रहे थे। ऐसा ही होता है। Just take a deep breath and then go through with your task, then you find out how many hours you have left, then slowly start your job. तो अगर आप cool down होके थोड़ा focused होके काम करोगे तो फिर ये इजीली बहुत ही कम टाइम के अंदर ही हो जाएगा। और एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है, वो है फाइंड आउट योर ओन नेगेटिविटीज। इफ यू थिंक ऑलवेज नेगेटिव वे, लाइक ये तो इम्पॉसिबल लग रहा है, ये बिल्कुल भी नहीं होगा मुझसे, ये बहुत ही टफ है, ये नहीं होगा, ये जो नहीं वर्ड है ये आप एलिमिनेट कर दो आपकी लाइफ से, तो जितना भी इम्पॉसिबल काम है वो आप कर सकोगे। तो जो भी नेगेटिव थिंकिंग है सबकी माइंड में ही आता है, ये कोई मेरा भी नहीं आता है, आपके नहीं आता है, ये कोई भी नहीं बोल सकता, सबकी माइंड में आता है। खराब सिचुएशन जब भी आता है तब ज्यादा आता है नेगेटिव सोच। कभी भी नेगेटिव नहीं सोचना है। पहले सबसे इम्पोर्टेंट है कि लव योरसेल्फ एंड स्टे अवे फ्रॉम ऑल नेगेटिव पीपल अराउंड यू। तो ये जो मैंने 21 पॉइंट्स जो हैबिट्स मैं बताया, ये आप एक बार फॉलो करके देखिए आपकी लाइफ में अच्छा हो रहा है या नहीं। ये 21 जो हैबिट्स फॉलो करके अगर लाइफ में कुछ अच्छा कर सकते हो, आपका जो किड्स है वो भी आपको देख के ही सीखेगा या सीखेगी। किड्स ऑलवेज फॉलो देयर पेरेंट्स, किड्स ऑलवेज लर्न फ्रॉम देयर पेरेंट्स। तो आपको देख के अगर आपकी किड्स सीख सकते हैं तो उससे अच्छा कोई बात नहीं है। और एक बात मैं कहना चाहूंगी, बहुत बड़ा हो गया है वीडियो ऑलरेडी, ये वर्ल्ड सिर्फ मेरी नहीं है और सिर्फ आपका भी नहीं है, ये कोई एक का वर्ल्ड नहीं है, ये हम सब का है। हम सब मिलके अगर इसको अच्छा रखना चाहते हैं तो फिर वो अच्छा रहेगा। इसीलिए मैं ऑलवेज बोलती हूँ कि बी हैप्पी एंड मेक हैप्पी, मेक समवन हैप्पी, मेक योर फैमिली हैप्पी। आज के लिए बस इतना ही। विश यू अ वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी रहना सीखो, किसी को हैप्पी करना सीखो एंड कीप वॉचिंग माई वीडियोज। Thanks for watching. Thanks for subscribing to my channel. See you next time. Bye.